नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान के इतिहास का दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 6 बजे आपको टेस्ट मिल चुका है और आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में हम पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रोज 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। इससे पहला जो राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक था उसमें हमने राजस्थान के प्रमुख स्रोत पढ़े थे, वो सीधा टेस्ट दिया था, वीडियो नहीं दे पाए थे। तो अब आगे कंटिन्यूज आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो पढ़े राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो ए सी एल क्लाइक, ठीक है, ACL कालाइक को जाता है सर्वप्रथम 1871 में। दूसरा प्रश्न देखिए, भरतपुर में किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनमें मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा और सूर्य के चित्र अंकित हैं? भरतपुर में किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है, ये चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनमें मानव की आकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा और सूर्य के चित्र अंकित मिले हैं? दर से। कहां से? दर से। दर कहां पे है? भरतपुर में। रूपवास है, बयाना, नगला, ये सारे भरतपुर के अंदर है। किस ताम्रकालीन स्थल में तांबे की 58 चूड़ियां प्राप्त हुई है? किस ताम्रकालीन स्थल में तांबे की 58 चूड़ियां प्राप्त हुई है? किडारोत। कहां से? किडारोत जो क्षेत्र है नागौर के अंदर, वहां से तांबे की 58 चूड़ियां है वो प्राप्त हुई है। बड़े जानवरों के शिकार के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला प्राग ऐतिहासिक काल का हार्पून नामक उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बड़े जानवरों के शिकार के लिए, खास करके जैसे आजकल आदिम जनजाति है ना, एस्किमो वगैरह, वो इसका प्रयोग करती है। तो हार्पून नामक उपकरण है वो किस काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल का है और वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मल्लाह से। कहां से? मल्लाह से प्राप्त हुआ है। और गुरु नानक जयंती है 27 नवंबर को। उस विशेष अवसर पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की महामैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें नवंबर से लेकर अब यानी लास्ट नवंबर से लेकर और शुरुआत जनवरी तक यानी जनवरी से नवंबर 2023 की सुबह प्रातः 10:30 पर आपको क्लास मिलेगी। सारे फ्री होंगे इस दिन। इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी है गुरु नानक जयंती पर। तो जो अभी अध्यापक भी हैं या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे साल का कवर हो जाएगा। बस मेरे साथ जुड़ जाना 10:30 पर 27 नवंबर को। रेड टोंक की सभ्यता निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? रेड टोंक जो है उसकी ये सभ्यता है, उसकी एक कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, इसका उत्खनन 1938 में दयाराम साहनी और के पुरी द्वारा करवाया गया, ये सही है। इसके 105 कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये गलत है, क्योंकि रेड टोंक को प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। तो लोहे की मुद्राएं प्राप्त हुई है यानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 115 घेरेदार कूप और 3075 आहत मुद्राएं मिली है, बिल्कुल सही है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, ये भी सही है। नोहे भरतपुर की सभ्यता से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नोहे भरतपुर से ताम्रयुगीन सभ्यता की भी है, वैदिक काल की भी है, महाभारत कालीन भी है, और याद रखना लोहा युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उपयुक्त सभी। शंख की 83 चूड़ियां, अंगूठी और लाजवर्त मन के राजस्थान के किस नवीनतम स्थल से प्राप्त हुए हैं? शंख की 83 हुई चूड़ियां मिली है, अंगूठी मिली है और लाजवर्त मन के मिले हैं। ये राजस्थान के किस नवीनतम स्थल से मिले हैं? बरौर से। और ये बरौर कहाँ आता है? बरौर अब अनूपगढ़ जिले में आता है। पहले श्री गंगानगर में आता था, अब कहाँ आता है? बरौर अनूपगढ़ के अंदर। यूनानी हुथंती सुराही और रोमन एम्फोरा सुरापान किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यूनानी हुथंती सुराही यानी हाथ वाली डंडी के समान जो सुराही है वो, और रोमन एम्फोरा सुरापान किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए भीनमाल से। कहाँ से? भीनमाल जो सांचौर के अंदर है, यहाँ से मिले हैं। गिलुंड राजसमंद में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और आहड़ उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? बागौर और तिलवाड़ा से पशुपालन के
प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही है। पाणिनि की अष्टाधारी में उल्लेखित मध्यमिका की पहचान नगरी से की जाती है। पाणिनि की जो अष्टाधारी है उसमें उल्लेखित मध्यमिके की पहचान नगरी, नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। बालाथल से 11 कमरों वाला भवन और कुष्ठ रोगी का 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। बालाथल उदयपुर में है, वहां से 11 कमरों वाला भवन मिला है और कुष्ठ रोगी होने का प्रमाण मिला, कंकाल मिला 4000 वर्ष पुराना। गणेश्वर राजस्थान का प्राचीनतम लोहा युगीन स्थल है, ये गलत है क्योंकि गणेश्वर अब नीम के थाना जिले में आ चुका है और ये प्राचीनतम लोहा युगीन नहीं है बल्कि ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है। निम्न में से कौन सी एक विशेषता आहड़ से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी एक विशेषता आहड़ से संबंधित नहीं है? आहड़, आहड़ से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं, ये गलत है। आहड़ से कोई बौद्ध धर्म के प्रमाण नहीं मिले, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। बौद्ध धर्म के विशेष विराट से मिले हैं। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है। बिल्कुल, आयड़ नदी कह दो या बेड़च नदी कह दो। आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, आगाटपुर कहते हैं और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ से प्राप्त 3 मोहरों पर विहितप, विष, पलित्सा और तातीय तोमसन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। यानी 3 मोहरें मिली है यहाँ से इस नाम की, लेकिन इसका मतलब क्या है अब तक जाना नहीं गया है। और आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कालीबंगा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल, हम पढ़ते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद तीसरी राजधानी कालीबंगा। कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल और कुषाण से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है, ये गलत है। जब भी राजस्थान के अंदर बौद्ध काल और मौर्य काल की बात आई तो हम विराट सभ्यता की चर्चा करेंगे। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की मोहरे जैसी है, सही है। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। नगरीय सभ्यता थी, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और उसके बाद में उत्खनन किया था बीबी लाल, BK थापर और MD खरे। निम्न में से किसने 1952 में सर्वप्रथम कालीबंगा की पहचान की थी? तो सर्वप्रथम ए घोष ने, ए घोष यानी अमलानंद घोष। विराट की किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? देखो, बौद्ध धर्म के अंदर स्तूप होते हैं, स्तूप, ठीक है, जैसे नाम सुना ना, सांची के स्तूप और मठ वगैरह इनके होते हैं। एक होता था विहार, बौद्ध धर्म के जो न्याय होते थे विहार, विहार में क्या है वो निवास करते थे, और एक होता था चैत्य, चैत्य में वो पूजा अर्चना करते थे। तो विराट की किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो पहाड़ी कौन सी? बिज्जक पहाड़ी। कौन सी? बिज्जक पहाड़ी से। विराट प्राचीन नाम विराटनगर था और ये राजस्थान में बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है, जयपुर के अंदर है, और इसकी खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। उसके बाद में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने इनका उत्खनन किया। जब भी बात आए अशोक के समय की यानी मौर्य के बात, और बौद्ध धर्म से अवशेष विराट से मिले। 2 मुँह वाला चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबटा व पेन निम्न में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? इस स्थान की खुदाई से मिले हैं। यानी 2 मुँह वाला चूल्हा, जैसे ये चूल्हा है मान लो, यहाँ इसका एक मुंह और था, ठीक है। बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबटे जो बाट वगैरह होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए आहड़ से। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे, इसको कहते हैं ताम्र नगरी, और गणेश्वर कहते हैं ताम्र सभ्यता की जननी। कोटा जिले में स्थित अलनिया के यानी आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों सेल चित्र की खोज किसने की थी? तो सीधा पेपर में आता है आलनिया है वो कहाँ पे? कोटा में, और इसकी खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। कोटा जिले में स्थित आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। बागौर और तिलवाड़ा नामक पुरातात्विक स्थल मुख्यतः किस काल से संबंधित है? बागौर और तिलवाड़ा नामक पुरातात्विक जो स्थल है वो मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो तिलवाड़ा है बाड़मेर में, बागौर भीलवाड़ा में, ठीक है, बागौर भीलवाड़ा में। तो इनमें मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले, और बागौर से तो प्राचीन समय के पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के बागौर और तिलवाड़ा से। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण। आहड़ संस्कृति में काले और लाल मर्द बांड और ताम्र उपकरण मिले। आहड़ सभ्यता जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, धूलकोट भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं,
काले व लाल मर्द बांड, जो क्या थे, अनाज रखने के भंडार थे, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता था। बागोर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताओ। अब बागोर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बागोर से बाण में प्रयुक्त होने वाले लोहे फलक प्राप्त हुए हैं। लोहे के फलक होते हैं ना, बाण के अंदर आगे लगाते हैं। बागोर के निवासी अपने मृतकों को घर या उसकी परिधि में दफन कर देते थे। बागोर के निवासी अपने मृतकों को घर या उसकी परिधि में ही दफन कर देते थे। बागोर में उत्खनन कार्य वीरेंद्र नाथ मिश्र, पुणे विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया। तो प्रयुक्त सभी से बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। राजस्थान पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में किस स्थान से ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? यानी पुनर्गठन हुआ 1956, ठीक है। उससे पहले पहले 1934 में किस स्थान से ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो कुराड़ा से। कुराड़ा सभ्यता नाम सुना है ना, नागौर के अंदर है। निम्न में से कौन सा युगम लोहेकालीन सभ्यताओं का है? निम्न में से कौन सा युगम लोहेकालीन सभ्यता का है? तो लोहेकालीन बात करें तो ये तो कालीबंगा तो कांस्य युगीन सभ्यता आ गई, ठीक है। नोहे भरतपुर, जोधपुरा जयपुर और सोनारी झुंझुनू, ठीक है। सोनारी में पढ़ा है ना आपने, सोनारी झुंझुनू कांतली नदी के किनारे है, लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे है जयपुर में, और नोहे भरतपुर। देखो नोहे के अंदर ताम्र युगीन सभ्यता भी है, ताम्र काल का भी मिला है, लेकिन यहाँ जब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो नोहे के अंदर लोहे भी है, जोधपुरा में भी है और सोनारी में भी है। आहड़ के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूं, 10 दिसंबर को राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर 2023 की नवीनतम संस्करण पर आधारित वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की पुस्तक आ रही है, जो आने वाले कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, पशु परिचर, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और ताजा जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके आंकड़े भी आपको मिलेंगे। तो 10 दिसंबर को ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव पुस्तक होगी जनवरी से दिसंबर 2023, जिसमें आपकी आर्थिक समीक्षा, बजट, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, खेल, पुरस्कार, पोर्टल, अभियान, महोत्सव, G20, कुलपति नए, ठीक है, जितने भी बोर्डों का गठन हुआ है सब चीजें आपको उपलब्ध होगी। नई समितियां कौन कौन सी बनी है, कौन से विधेयक पारित हुए, सब मिलेगा। तो आहड़ के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये भी सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, उपलब्ध हैं। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 3 नंबर इसका गलत है। पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? तो वो खोजे गए हैं श्रीमती बी आलचिन के द्वारा, श्रीमती बी आलचिन के द्वारा। निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा नोहे से। नोहे कहाँ पे? भरतपुर में। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो पाकिस्तान में किस स्थान पे? कोटदीजी के अंदर मिले हैं, जो कालीबंगा से प्राप्त हैं। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के, यानी हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा, ठीक है, एक सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 क्षेत्र थे, उनकी सभ्यता से पहले के अवशेष मिले। निम्न में से किस स्थान से राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले कालीबंगा से। किससे? कालीबंगा। और विराट का प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा। बाद में इसका उत्खनन हुआ कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा। विराट प्राचीन नाम विराटनगर जयपुर के अंदर है, और इसकी खासियत बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध धर्म और मौर्य वंश के यहाँ से प्रमाण मिले। तो ये थी आज की क्लास। ये टेस्ट आपको शाम को 6 बजे मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप में, मात्र 200 रुपये में। ये आपको पूरा राजस्थान जीके 1 साल तक मिलता है। सीरीज चल रही है, अब ये सिलेबस इतिहास का जाके देख लेना। सीरीज नंबर 4 के अंदर पूरा अपडेट है और डेली टेस्ट होता है। 9 बजे आपको क्लास मिल जाती है। कई बार क्लास अगर नहीं मिलती है तो आपको टेस्ट
मिलता है फिक्स। तो आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।